सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसफर टॉक एपिसोड ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो फिलहाल अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग को लेकर गाइस डेली ट्रांसफर मार्केट के अंदर सभी टीमों की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल कर आ ही रहा है। एआईएफएफ की तरफ से हमारे हेड कोच इगोर स्टीमस को एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। साथ में मुंबई सिटी एफसी को लेकर भी अपकमिंग सीजन से पहले एक बड़ा अपडेट्स निकल कर आया है। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज गाइस जो सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई एटीके मोहन बागान के साथ। तो एटीके मोहन बागान गाइस यहाँ पर इनिशिएट टॉक में है संतोष ट्रॉफी 2022 का टॉप स्कोरर और 22 ईयर्स ओल्ड केरला का यंग स्ट्राइकर जेसिन टीके के साथ। तो जेसिन टीके एक ऐसा युवा स्ट्राइकर जिन्होंने इस सीजन संतोष ट्रॉफी का सेमीफाइनल के अंदर कर्नाटका के अगेंस्ट हैट्रिक के साथ टोटल 5 गोल स्कोर किया था। और इनके इसी दमदार परफॉर्मेंस के चलते गाइस ये जो प्लेयर है ये सबसे पहले केरला ब्लास्टर्स एफसी का टारगेट में आ चुका था और उसके बाद यहाँ पर इनके साथ अब एडवांस टॉक में है एटीके मोहन बागान एफसी। एंड गाइस यहाँ पर एटीके मोहन बागान एफसी जेसिन टीको को अपने टीम में शामिल करने के लिए केरला यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को एक ह्यूज अमाउंट का ट्रांसफर फी देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि केरला यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ जेसिन टीके 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट में है। और केरला संतोष ट्रॉफी टीम का जो हेड कोच है बिनो जॉर्ज, जो केरला यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का भी हेड कोच है, उन्होंने यहाँ पर यह रिवील किया है कि एटीके मोहन बागान की तरफ से जेसिन टीके को 22 लाख का एक ह्यूज ऑफर भेजा गया है। साथ में उन्होंने ये भी रिवील किया है कि केरला संतोष ट्रॉफी टीम का फुलबैक सोहेल जोशी ऑलरेडी हैदराबाद एफसी के द्वारा साइनिंग किया गया है और इनका अनादर फुलबैक मोहम्मद साहिब भी मल्टीपल आईएसएल क्लबों का टारगेट में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में, तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने भाई यहाँ पर उनका 31 ईयर्स ओल्ड क्रोएशियन डिफेंसिव वॉल मार्को लेस्कोविच के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसे और भी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है और अब मार्को लेस्कोविच 2024 तक केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो आफ्टर जिक्सन सिंह, मार्को लेस्कोविच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हैदराबाद एफसी के बारे में, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सबको बताया है कि बिनो जॉर्ज जो कि केरला संतोष ट्रॉफी का हेड कोच है, उन्होंने ये रिवील किया है कि केरला संतोष ट्रॉफी का फुलबैक सोहेल जोशी ऑलरेडी हैदराबाद एफसी के द्वारा साइनिंग किया गया है। एंड गाइस यहाँ पर हैदराबाद एफसी के साथ सोहेल जोशी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होने वाले हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए भाई इनका 24 ईयर्स ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर हावियर सिवेडियो के बारे में, जिन्होंने इस सीजन के अंदर इनके लिए 23 मैचों में 7 गोल स्कोर किया है। साथ में इनके नाम पर 2 असिस्ट भी शामिल है। और इन सभी मैचेस के अंदर गाइस इनको जितना प्लेइंग टाइम मिला है ना, उसे अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो ऑन एवरेज सिर्फ 8 मैचेस ही निकल कर सामने आएंगे और 2-3 मैचेस को छोड़कर गाइस सभी मैचेस के अंदर ये एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं और हमेशा अपने टीम के लिए सुपर सब साबित हुए हैं। तो हावियर सिवेडियो गाइस बहुत ही बढ़िया और इन्फॉर्म स्ट्राइकर है और इनके साथ गाइस यहाँ पर अब हैदराबाद एफसी अपकमिंग सीजन के लिए भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने वाले हैं। और साथ में गाइस मोहम्मद अनसी का 23 ईयर्स ओल्ड यंग इंडियन लेफ्ट बैक मनोज मोहम्मद के साथ भी हैदराबाद एफसी एडवांस टॉक में है और इन्होंने भाई इससे पहले मोहम्मद अनसी के अलावा आई लीग के अंदर ईस्ट बंगाल की तरफ से भी खेला है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ईस्ट बंगाल के बारे में, तो ईस्ट बंगाल का न्यू पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर भाई यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नाम सामने निकल कर आए हैं और वो बड़ा नाम है भाई यहाँ पर प्रीमियर लीग जायंट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ईस्ट बंगाल का इस पोटेंशियल टाई अप के बीच भाई दादा का एक बहुत ही बड़ा रोल साबित हो सकते हैं। और इससे पहले भी भाई 2019 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और ईस्ट बंगाल के बीच एक फ्रेंडली मैचेस आयोजित करने का नेगोशिएशन हुआ था, लेकिन बाद में लॉकडाउन के चलते वो पॉसिबल नहीं हुआ है। और यहाँ पर भाई अब 3 साल बाद उसी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ही ईस्ट बंगाल का एक पोटेंशियल टाई अप के बारे में न्यूज़ निकल कर आया है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में आगे जाकर क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। उसके बाद अगर ईस्ट बंगाल से जुड़ी एक ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर गाइस एफसी ईस्ट बंगाल ऑफ आइवान गोंजालेस के बाद एफसी गोवा का ही एक और स्पेनिश मिडफील्डर को टारगेट किया है और वो खिलाड़ी है भाई 32 ईयर्स ओल्ड स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर एल्बर्टो नोगुएरा, जिनका परफॉर्मेंस एफसी गोवा के साथ पहले सीजन के अंदर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इस सीजन के अंदर भाई इनका फॉर्म थोड़ा फीका नजर आए हैं। लेकिन फिर भी भाई ईस्ट बंगाल की तरफ से अपकमिंग सीजन आईएसएल के लिए इनको टारगेट किया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एफसी गोवा के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट एफसी गोवा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है 24 ईयर्स ओल्ड मोरक्कन लेफ्ट विंगर मोहम्मद एजर फानी के ऊपर। तो ये जो प्लेयर है भाई ये एफसी गोवा का टीम में होरे ऑर्टिज मेंडोजा का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये होरे ऑर्टिज मेंडोजा के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर है। इनका मेन पोजीशन है लेफ्ट विंग, लेकिन भाई इसके अलावा ये मल्टीपल पोजीशन के अंदर भी खेल सकते हैं। तो करंटली ये खेल रहा है स्पेनिश 3rd डिवीजन लीग के अंदर सीई सबडिल की तरफ से और इसी डिवीजन के अंदर भाई कार्लोस पेना जिस टीम का मैनेजर था उस टीम के साथ मोहम्मद एजर फानी का टीम भी सेम ग्रुप में था।
और इसके अलावा भाई इन्होंने बार्सिलोना और एस्पानियोल दोनों ही दिग्गज क्लबों का बी टीम की तरफ से खेला है। साथ में हरक्यूलेस सीएफ और सीडी मिरांडेस के साथ भी स्पेनिश लोअर डिवीजन के अंदर इनके अपीयरेंस है। और इंटरनेशनल करियर के अंदर भी भाई मोरक्कन अंडर 23 टीम की तरफ से इन्होंने 3 मैचेस खेला है। तो ये जो प्लेयर है भाई ये एक बहुत ही जबरदस्त और अटैकिंग इंटेंसिव खिलाड़ी है। लेफ्ट विंग के अलावा कई मल्टीपल पोजीशन के अंदर भी खेल सकते हैं। और इनके साथ सीई सवाडिल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी समर ट्रांसफर विंडो के अंदर ही खत्म होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट में भी एफसी गोवा इनको ऑर्टिज का रिप्लेसमेंट के तौर पर साइनिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट की तरफ से यह भी बताया गया है कि एफसी गोवा के अलावा भी मल्टीपल आईएसएल क्लब मोहम्मद एजदार फानी को चेस कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ओनर जॉन अब्राहम के साथ भाई आसाम का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का एक मीटिंग के अंदर बातचीत हुआ था, जहां पर इन दोनों के बीच आसाम के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फुटबॉल एकेडमी बिल्ड करने का भी डिस्कशन किया गया है। और साथ में भाई सीएम की तरफ से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उनका सभी जरूरत के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट का भी आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट भाई यहाँ पर अगर हमारे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में बात किया जाए, तो एआईएफएफ की तरफ से इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच इगोर स्टीमाच को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अगर टीम इंडिया एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए फेल हो जाए तो यहाँ पर एआईएफएफ की तरफ से इगोर स्टीमाच को सैक कर दिया जाएगा। तो एआईएफएफ भाई यहाँ पर इगोर स्टीमाच को अब पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया है। और अब देखने के बाद ये होगा कि इस दबाव के साथ इगोर स्टीमाच टीम इंडिया को एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर कैसे मैनेज कर पाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर डायरेक्ट इगोर स्टीमाच के ऊपर एआईएफएफ की तरफ से इस तरीके का दबाव नहीं डाला गया है, बल्कि उस दबाव को संभालने के लिए एएफसी एशियन कप का क्वालिफायर से पहले टीम इंडिया के लिए यहाँ पर बड़े फ्रेंडली मैचेस का भी आयोजन कर दिया है एआईएफएफ ने। और टीम इंडिया का अपकमिंग फिक्सचर को लेकर भाई बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मुंबई सिटी एफसी के बारे में बात किया जाएगा, तो अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मुंबई सिटी एफसी अपना एक्सपेक्टेड प्री सीजन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जुलाई का लास्ट वीक से। और मोस्ट प्रोबेबली भाई वो डेट 28 जुलाई 2022 हो सकते हैं। उसके बाद भाई अगला अपडेट्स निकल कर आए हैं बेंगलुरु एफसी की तरफ से। तो बेंगलुरु एफसी यहाँ पर भाई अपकमिंग सीजन के लिए इनिशिएट टॉक में है मोहन बागान का 28 ईयर्स ओल्ड इंडियन विंगबैक प्रवीण दास के साथ। एंड गाइस इसके अलावा इनका जो हेड कोच है मार्को पेजाओली, उनके साथ शायद बेंगलुरु एफसी अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर बेंगलुरु एफसी सेवरल कोचेस का इंटरव्यू लिया है। तो अब नेक्स्ट सीजन से गाइस हमें बेंगलुरु एफसी के साथ एक न्यू हेड कोच नजर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।